सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा सप्तम्याः दशमः पाठः तडागस्य आत्मकथा। एतं पाठं पठामः। तो आज हम कक्षा सातवीं का 10वां पाठ तडागस्य आत्मकथा इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले दो शब्दों पर हमें विचार करना चाहिए। सबसे पहला शब्द है आत्मकथा और दूसरा शब्द है जीवनी। ये दोनों प्रायशः किसी के जीवन पर आधारित घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आत्मकथा और जीवन में थोड़ा सा फर्क है। तो आत्मकथा कहते किसे हैं कि किसी लेखक के द्वारा अपने जीवन पर आधारित लेख को या कथा को ही आत्मकथा कहते हैं, जो केवल अपने जीवन पर स्वयं के द्वारा लिखा गया है। और जीवनी किसी अन्य व्यक्ति पर लेखक के द्वारा लिखा गया जो लेख है, जो कथा है, उसको हम जीवनी कहते हैं। तो आज हम तड़ाग, तालाब की आत्मकथा। तो यहाँ पर एक मन में प्रश्न हो सकता है, क्या तालाब भी क्या अपने बारे में कुछ लिख सकता है? तो एक उक्ति है लोक में, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि अपने विचारों के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर कवि भी अपने आप को तड़ाग सदृश समझकर उस तालाब की जो व्यथा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। अहम तड़ागः अस्मि, मैं तालाब हूँ। अहम सर्वदा जलेन पूर्णः भवामि, मैं हमेशा जल से भरा रहता हूँ। अहम नद्याः जलम स्वीकरोमि, मैं नदी का जल स्वीकार करता हूँ। वर्षा काले वृष्टि जलेन पूर्णः भवामि, और वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में वृष्टि जल का तात्पर्य है बारिश के जो पानी है, वर्षा का जो जल है उससे भर जाता हूँ। जनाः मां सरः सरोवरः इति अपि वदन्ति, लोग तालाब को, माम शब्द का अर्थ मुझको मतलब तालाब को सरः सरोवरः इति अपि वदन्ति, सरः और सरोवर इन नामों से भी बोलते हैं या संबोधित करते हैं। मम कारणात् ग्रामस्य शोभा भवति, और मेरे कारण से ही गांव की शोभा होती है। यत्र अहम भवामि तत्र बहवः खगाः भवन्ति, और जहाँ पर मैं होता हूँ वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ भी होती हैं। मयि बहवः मीनाः निवसन्ति, मेरे में बहुत सारी मछलियाँ निवास करती हैं। बहवः च वर्तकाः मयि तरन्ति, और बहुत सारी बतखें भी तैरती हैं। ग्रीष्मकाले महिष्यः गावश्च वारं वारं मयि स्नानं कृत्वा आनंदं स्वीकुर्वन्ति, और गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में महिष्यः भैंस, गावश्च गायें, वारं वारं माने बार बार मुझ में स्नान करके आनंद का अनुभव करते हैं। मम तटे हरिताः वृक्षाः भवन्ति, और मेरे किनारे पर हरे भरे पेड़ होते हैं। अहम तान सर्वदा जलेन सिंचामि, और मैं उन पेड़ों को जल के माध्यम से सींचता हूँ। यदा वृष्टिः न भवति तदा कृषकाः अपि मत् जलं स्वीकुर्वन्ति, और जब बारिश नहीं होती है तब किसान भी मेरा ही जल को स्वीकार करते हैं, मेरे जल को लेते हैं। सर्वेषां जनानां मयि महती श्रद्धा भवति, और सभी लोगों की मेरे में बहुत श्रद्धा होती है। ग्रामेषु नगरेषु च मांगलिकावसरेषु जनाः मां पूजयन्ति, गाँवों में और नगरों में मांगलिक अवसर, मांगलिक शब्द का अर्थ है जो उत्सव, त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह आदि जो भी मंगलप्रद जो उत्सव हैं उन सभी में लोग तालाबों की पूजा करते हैं। ते मम जलम गंगा जलम इव चिंतयन्ति, और वे जो लोग तालाबों के अर्थात मेरे जल को गंगा जल के समान चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। प्राचीन कालाद एव मम महत्वम अस्मिन् लोके अस्ति, और प्राचीन काल से ही मेरा महत्व इस लोक में है। जनाः जलमेव जीवनम इति वदन्ति, लोग जल ही जीवन है ऐसा कहते हैं, और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए जलमेव जीवनम यह उक्ति सार्थकता को प्राप्त होता है। एतत् वाक्यम सत्यम एव अस्ति, और यह वाक्य सच भी है।
परम अस्य पालनम तो अहमेव करोमि, परंतु इसका पालन तो मैं ही करता हूँ। सर्वदा जलम धारयामि, और हमेशा जल को धारण करके रखता हूँ। परंतु आधुनिक काले जनाः मयि दूषितम जलम अवकरम च क्षिपन्ति, परंतु आधुनिक काल में लोग मेरे में दूषित जल और अवकर माने कूड़ा, जो गंदा पानी और कूड़े को मेरे में अर्थात तालाबों में फेंकते हैं। तस्मात् कारणात् मम जलम मलिनम भवति, और इस कारण से ही मेरा जो जल है वह मलिन गंदा हो जाता है। बहवः जीवाः च रुग्णाः भवन्ति, और बहुत सारे प्राणी, जीव माने प्राणी जो जल में निवास करने वाले हैं, वे बीमार होते हैं। कदाचित् तु अवकरस्य कारणात् अहम शुष्कः भवामि, और कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है कि कूड़े के कारण वो तालाब सारे के सारे सूख जाते हैं। बहवः जनाः मम उपरि अतिक्रमणं कृत्वा मम स्वरूपं नष्टं कुर्वन्ति, और बहुत सारे लोग तो मेरे ऊपर अतिक्रमण करके कब्जा कर मेरे स्वरूप को ही नष्ट करते हैं। ते मयि एव मार्ग निर्माणं गृह निर्माणं च कुर्वन्ति, और वे लोग मेरे में ही अर्थात मेरे ऊपर ही मार्ग निर्माण, रोड बनाना, घर बनाना, गृह निर्माणम का मतलब घर बनाने का कार्य करते हैं। तेन मम क्षतिः भवति, और इस कारण से मेरी हानि होती है, मेरा नुकसान होता है। जनानाम एतेन व्यवहारेण अहम दुखिता भवामि, लोगों के इस व्यवहार से मैं बहुत दुखी होता हूँ। परम अहम कदापि कस्यापि अहितम न करोमि, परंतु मैं कभी भी किसी का भी अहित बुरा नहीं करता हूँ। अहम सर्वान् निवेदयामि यत् मया सह अनुचितं व्यवहारं मा कुर्वन्तु, और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लोग अनुचित बुरा व्यवहार मत करो। मह्यम स्वच्छता एव रोचते, और मुझे सफाई ही, स्वच्छता ही अच्छी लगती है। अतः मां परितः सर्वदा स्वच्छतायाः अवधानं कुर्वन्तु, इसलिए आप मेरे चारों ओर स्वच्छता का ही अवधान माने ध्यान करो, साफ सफाई रखो। मम महत्वम महाभारते अपि वर्णितम अस्ति, और मेरा महत्व मेरे बारे में महाभारत में भी कहा गया है, वर्णन किया गया है। तडागकृत वृक्षरोपी इष्टयज्ञस्य यो द्विजः एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः। अर्थात तडागकृत, तालाबों को करने वाले अर्थात तालाबों का निर्माण करने वाले, वृक्षरोपी, पेड़ों को लगाने वाले, इष्ट यज्ञश्च, इष्ट यज्ञ का तात्पर्य है इष्ट, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ आदि जो काम, यह द्विजः, जो द्विज मतलब विद्वान पुरुष करता है ये काम, ये ते स्वर्गे महीयन्ते, ये सारे के सारे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग शब्द का अर्थ यहाँ पर सुखों को प्राप्त होते हैं। ये चान्ये सत्यवादिनः, ये और इनके साथ साथ अन्य और भी कौन है, सत्यवादिनः, जो सच बोलने वाले हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग का तात्पर्य सुख, तो इसलिए सुखों को भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, यह पाठ अच्छी प्रकार से समझिए, और समझने के बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो को बहुत आसानी से देख सकें। धन्यवाद।